क्या आपका भी पता है, आपको पता है कि आपका बीएमआई कितना है? क्या आपका वजन ज़्यादा है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं हम ओबेसिटी की। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को होता है। और अगर हम बात करें सिर्फ अपने देश की, तो इंडिया अगले 20 सालों में ओबेसिटी की कैपिटल हो जाएगा। और आज भी ओबेसिटी के मामलों में हम नंबर 2 पर आते हैं। तो क्या होती है ओबेसिटी, क्या इसके नुकसान हैं, बात करते हैं। ओबेसिटी या ओवरवेट, अगर आपको अपना बीएमआई देखना आता है, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताऊं, तो आपकी जितनी हाइट है उसमें से अगर आप 100 को माइनस कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वेट आपका उतना होना चाहिए। अदरवाइज बीएमआई कैलकुलेटर आते हैं जो हाइट और वेट के अकॉर्डिंग एक फार्मूला है, जिसको आप अगर उससे करते हैं तो आप जो है अपना बीएमआई निकाल देते हैं। अभी इंडिया में जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो बीएमआई का स्केल है वो 22 से 25 के बीच का नॉर्मल, 22 के करीब 22 आपका बीएमआई होना चाहिए। परंतु जो हम देखते हैं, चाहे वो यंग जनरेशन हो, छोटे बच्चों से लेकर और एल्डरली तक, हम देखते हैं कि हमारे देश में लोगों का जो बीएमआई है बिल्कुल भी 22 तो क्रॉस ही नहीं, 25, 28, 30 और इवन 33, 34 तक बीएमआई होता है। यंग पॉपुलेशन जो आजकल के एडोलेसेंट्स हैं उसमें जो है जो ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो रही है। और सिंपल रीज़न उसका है आपका जो है खान पान और लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल के बच्चे जो हैं कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मोबाइल के साथ ज़्यादातर लगे रहते हैं और उनका खाना भी मोबाइल के साथ होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, सोशल मीडिया, मोबाइल, आपका जो है कोई भी टीवी के सामने बैठकर खाना ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है। स्पेशली बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं और जो यंग एडल्ट्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं। एल्डरली की हम बात करें तो उनका भी जो है धीरे धीरे, अगर जो हम यहाँ पर नहीं कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे वो आगे चल के क्या इम्प्लीकेशन होता है, तो वो आज कल यंग एज में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, घुटनों की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस जो हम बोलते हैं, स्पाइन प्रॉब्लम, पेन्स, आपको गर्ड जो कि रिफ्लक्स होता है कि हमें जो है मुंह में खट्टा पानी आ रहा है या पेट दर्द करता है। तो ये जो है बहुत ही जो सिंपल चीज़ें हैं वो बहुत सारा लोगों में, जैसे कि डायबिटीज़ की कैपिटल भी इंडिया बनता जा रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ इतना आप आजकल यंग पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट डिजीज़ हो रही है। उसका एक मुख्य कारण ओबेसिटी है। ओबेसिटी में बहुत सारे जो कारण हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि आपके जेनेटिक से लेकर, बायोलॉजिकल से लेकर, आपका जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, और आपका जो है किस तरह से आप अपनी लाइफ को, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ओबेसिटी आपके बच्चों में नहीं हो। ओबेसिटी, अगर मैं एचआईवी पॉपुलेशन की बात करूं, तो जब हमारे पास मरीज आता है तो बहुत ही कमज़ोर आता है, बहुत ही वेट लॉस के साथ आता है, माल नरिश्ड आता है। परंतु धीरे धीरे जब उसका एचआईवी स्टेटस ठीक हो जाता है तो वो धीरे धीरे वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। वेट गेन, इवन उनमें भी ओबेसिटी और ओवरवेट बहुत खतरनाक है। तो ओबेसिटी को इग्नोर नहीं करें, इसके लिए स्पेशल मेजर्स लें, अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें। बहुत सारे ओबेसिटी क्लिनिक्स हैं हमारे यहाँ भी, हम जो है वेट रिडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। और आप कहीं भी, मेन तो सिर्फ एक थंब रूल है आपका, कैलोरी इनटेक वर्सेस कैलोरी आउटपुट, कैलोरी बर्न आपका जो है वो ठीक होना चाहिए और आपका हमेशा कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए। तो आपको कभी भी वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ जो अगर मेडिकल कारण हैं ओबेसिटी के लिए, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर जांच करा सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, आपका लाइफस्टाइल है। और मैक्सिमम ओबेसिटी सिर्फ इन्हीं वजह से होती है। बाकी अगर जो मेडिकल कारण है उनमें जो है करीब बहुत ही कम परसेंटेज जेनेटिक या कोई भी अगर काज है तो वो बहुत कम परसेंटेज है ओबेसिटी के लिए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर मेरा मैसेज यही है कि आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखें, मोटापे का ध्यान रखें और इससे डिजीज से बचें।
दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उसको करिए और आपकी जो भी क्वेरीज है हमसे पूछिए। धन्यवाद।